दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार की राजनीति। और चौटाला परिवार की राजनीति में जो नई बात निकल कर आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है और वो ऐसी बात है जिससे कि चौटाला परिवार एक हो सकता है और जजपा और इनेलो एक होकर हरियाणा में एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। ऐसा इशारा खुद 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला ने गत दिनों सिरसा में पिछड़े वर्ग के एक समारोह में बोलते हुए कहा है, ऐसा इशारा किया है। पहले वो अपने पोते दुष्यंत चौटाला और बेटे डॉक्टर अजय चौटाला के खिलाफ बड़ा सख्त रुख अपनाए हुए थे। जब भी पत्रकार बातचीत करते तो वो एक तरीके से उनकी खिलाफत भी करते और सख्त रवैया अपनाते जब जब भी उनके एक होने की बात कही जाती। लेकिन दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है और कई तरीके के बदलाव समय के साथ होते रहते हैं। गुस्सा भी खत्म होता रहता है, पुरानी नफरत भी खत्म होती रहती है और नए सिरे से नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। फिर राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, नफ़ा नुकसान का खेल है। तो इस दौर में जो माहौल हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है कि विधिवत रूप से इनेलो को आज तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जबकि चुनाव लोकसभा के सिर पर आ चुके हैं और इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने तय हैं। तो शायद इन्हीं वजहों से कि वे इनेलो को इंडिया गठबंधन से न्योता नहीं मिला और जजपा को भाजपा एक तरीके से सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रही है और कि वो जजपा के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कोई स्पष्ट घोषणा भाजपा नहीं कर रही है। और बल्कि हरियाणा भाजपा के प्रभारी तो बहुत पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। तो शायद इस तरीके का दबाव कि उधर जजपा अकेली आपको महसूस कर रही है, उधर इनेलो को इंडिया गठबंधन का न्योता नहीं मिला है और उधर तीसरी तरफ ये परिवार टुकड़ों में विभक्त है। तो उन्होंने साफ इशारा किया है कि वो अपने बेटे डॉक्टर अजय चौटाला को माफ़ कर सकते हैं और अब वो चाहते हैं कि परिवार एक हो। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और वो सारा परिवार मिलके फिर इकट्ठी राजनीति करे, मजबूत विकल्प बने हरियाणा की राजनीति में। इससे सबका फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये भी कहा है कि उसके लिए डॉक्टर अजय चौटाला को अपने छोटे भाई अभय चौटाला के साथ मिलकर बात करनी होगी, उसे गले लगाना होगा, उसके साथ उसके मन में जो खटास है उसको दूर करने का काम अजय चौटाला को करना होगा और मैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता हूं परिवार को
एक मंच पर देखना चाहता हूँ। उसे हरियाणा में फिर एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला जी के विचारों में जो ये परिवर्तन आया है, अपने पोते दुष्यंत चौटाला और बेटे के लिए जो प्यार उमड़ा है, चाहे वो हालात के मद्देनज़र है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले जजपा और इनेलो आपस में मिल सकते हैं, एक हो सकते हैं और नए सिरे से इनेलो को मजबूत पार्टी बनाकर हरियाणा में मजबूत विकल्प दे सकते हैं। और उनके चाहने वालों का, चौटाला परिवार को पसंद करने वालों का भी ये मानना है कि यदि ये परिवार अलग अलग रहे तो इससे जजपा भी घाटे में रहेगी और इनेलो भी घाटे में रहेगी। और यदि ये मिल गए और प्यार मोहब्बत से इकट्ठे होकर इन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिलकर संघर्ष किया तो हम पुनः सत्ता में लौट सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना और देखते हैं आने वाले समय में जो चौटाला जी ने नए सिरे से संकेत दिए हैं उस पर कितना अमल होता है, जजपा और इनेलो आपस में मिल पाते हैं या नहीं, ये पूरा परिवार इकट्ठा हो पाता है नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन संभावनाएं ये बलवती हो गई हैं कि शायद चौटाला परिवार एक हो सकता है और दोनों पार्टियां, मतलब जजपा का विलय इनेलो में हो सकता है और पूरा परिवार इकट्ठा होकर संघर्ष करेगा अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने और सत्ता में लौटने के लिए। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।